हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो 2018 का जो एग्ज़ामिनेशन पेपर था 23 तारीख का, वो वाले शिफ्ट का आज हम हिंदी का सेक्शन करने वाले हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, पूरा हम जो पेपर आया हुआ है उसको सॉल्व कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हमारे पेपर में दिया रखा है, पैसेज दिया गया है। पैसेज में कह रहा है, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। इस तरीके से पैसेज दिया हुआ है, इसको हमें पूरा अच्छे से रीड करना है, फिर हमें इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका हमें आंसर करना है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पैसेज को कभी भी आप डायरेक्ट पहले मत पढ़ा करिए। पहले आप क्वेश्चंस को देख लिया करिए, उसके बाद में पैसेज कीजिए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसका हमें आंसर जल्दी ढूंढना है। तो इसमें देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा उत्साह, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट में भी हमारा एक पैसेज दिया रखा है। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। इस तरीके से पैसेज दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले हम जब पढ़े होंगे, कह रहा कुंती अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, कुंती अपने नवजात शिशु सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो अभी आपको क्या बताया गया, देखिए इसमें क्या दिया गया है, नवजात शिशु को नदी में छोड़कर आई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नदी में छोड़कर आई थी। ठीक, तो इस तरीके से नदी हो गया। फिर बाद में अगला कह रहा है क्वेश्चन, मंजूषा को लेकर कौन लेकर जा रहा था। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो मंजूषा को उसकी भाग्य लेकर जा रही थी। मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। राजा अधिरथ जो है स्नान करने के लिए नदी में गए थे। उन्होंने देखा कि मंजूषा बहती हुई जा रही है, तो उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी थी कि बहती हुई मंजूषा को पकड़कर ले आओ। तो यानी मंजूषा को लाने के लिए, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने गए थे। तो वे राधा और सेवक के साथ में स्नान करने गए थे। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, पैसेज वाले हो चुके हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ जब अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, जब कोई सरकारी प्रपत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को जब भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। उसे परिपत्र कहा जाता है। मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन। इसमें क्या होता है, प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। मतलब एक साथ जब अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिपत्र कहेंगे। इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, मतलब पर्सनली लेटर लिखता है, तो उस लेटर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अर्धशासकीय पत्र। इसको बोला जाता है अर्धशासकीय पत्र। जब अनेक परिस्थितियों को भेज रहा था तब उसको परिपत्र बोला गया था, यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। अब 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो इसमें शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखा जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगला है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। जो संक्षेपण होता है वो 1/3 शब्दों में लिखा जाता है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/3 शब्दों में। अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ जो होती हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, यानी इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2। अगला है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, 3 होते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका।
3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द हमको ढूंढना है। देखिए, जो भी हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ढूंढना हो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वाक्य प्रयोग, कोई ना कोई वाक्य बना लीजिए आप। वाक्य बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इसमें दया, माया, भाषा, ये 3 वर्ड क्या हैं, हमारे स्त्रीलिंग के हैं, जबकि आभार जो है यहाँ पर आभार वर्ड वो कहे का है, पुल्लिंग का है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4D राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्न से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो आशा, क्षमा, कष्ट, आशा, क्षमा, कष्ट, सेना। देखिए, इसमें आशा, क्षमा और सेना ये 3 हो जाएंगे स्त्रीलिंग के, जबकि कष्ट जो है वो पुल्लिंग का है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं हमें कष्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग विवाद, रूप, सार, ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे, जबकि आय जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ग्रह, पत्ता, चंदन, सभा। तो कहते नहीं सभा लग चुकी, लग गई, इस तरीके से यानी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सभा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद बताना है, तो सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद हो जाएगा सदानंद का संधि विच्छेद, मतलब 18 का ए ऑप्शन राइट हो गया। अब देखते हैं हम 19। पुस्तकालय में हमें बताना है कौन सी संधि है। तो पुस्तक प्लस आलय, देखिए दोनों से आ मिलके बड़ा आ बनना है, तो यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय मिलके क्या हो जा रहा है, अभ्युदय, यानी इसमें यण संधि हो रही है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभ्युदय। ठीक, इस तरीके से हमने 20 तक देख लिया। अब देखते हैं हम 21। देखिए जहाँ पे इसमें यथासंभव में हमें बताना है समास कौन सा है। तो जहाँ पे समास का प्रथम पद प्रधान होता है वो समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे देखिए यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला परमेश्वर, परमेश्वर में हमें बताना है कौन सा समास है। तो परम है जो ईश्वर, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अध्यक्ष में, अध्यक्ष में हमें उपसर्ग बताना है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अधि उपसर्ग से निर्मित है अध्यक्ष, तो यानी ए ऑप्शन राइट हो जाए। संग्राम, संग्राम का उपसर्ग बताना है, तो समग्राम, समग्राम यानी सम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, सावधानी, अब देखिए हमें सावधानी में हमें बताना है कौन सा प्रत्यय लग रहा है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर सावधानी यानी ई वर्ड, ई जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। जिंदगी, जिंदगी जो जिंदगी में गी प्रत्यय है। देखिए हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है, जबकि जिंद जो है, जिंद शब्द जो है वो खुद में एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे गी प्रत्यय हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अगला 27 कह रहा है, तो 27 में निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है हमको। तो यहाँ पे प्रिय, मोर, चार, ठीक है, प्रिय, मोर, चार, पिया। यहाँ पे देखिए पिया और मोर और चार ये क्या हो जाएंगे, हमारे तद्भव हैं, जबकि यहाँ पे प्रिय जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अब निम्न में से 28 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें तत्सम नहीं, तो देखिए चार का चतुर्थ होता है तत्सम, यानी चार जो हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा, यानी ये तत्सम नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 29 में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज बताना है, तो यहाँ पे रिक्शा जो है एक जापानी शब्द है, यानी रिक्शा इसमें विदेशज हो जाएगा। गाय, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय में हमें बताना है कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय जातिवाचक संज्ञा यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हमें बताना है अगले वाले में निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए दिल्ली, मोहन, लड़का, इनमें तो नहीं है। बीमारी, बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी में अब बताना है कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आप याद कर लीजिए हिंदी में कुल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए सर्वनाम के भेद से ही है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं।
अगला 34 में कह रहा है पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो पर्वतीय गुणवाचक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण यानी विशेषता बता रहा है, तो चमकीला, चमकना किसी चीज़ की विशेषता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने 35 तब देख लिया। अब 36 देखते हैं। कह रहा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला में कह रहा है राम सो रहा है। राम सो रहा है में कौन सी क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 38 कह रहा है वह एक सप्ताह बाद आया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे बाद जो हो जाएगा वो शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 39 कह रहा है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ीं। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ीं, इसमें हमें संबंधवाचक शब्द बताना है। तो यहाँ पे आगे जो है वो हो जाएगा संबंधवाचक शब्द। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक यानी जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है और वह आया और मैं गया, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा और। ठीक, इस तरीके से हमने देख लिया। अब देखते हैं 41 में कह रहा है हाय अब मैं क्या करूं। तो विस्मय कहाँ हो रहा, हाय, तो यानी हाय जो वर्ड है वो कैसा है, विस्मयादि बोधक है। अगला है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक मीन्स होता है सेना, तो अनीक जो है वो सेना का पर्यायवाची, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कपड़ा। तो कपड़ा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कपड़ा का देखिए चलन, गमन, जंगल, ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कपड़ा का पर्यायवाची जो है वसन होता है। आकाश का विलोम शब्द बताना है। तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। आकाश का विलोम शब्द पाताल। पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अभय और उभय। तो देखिए अभय मीन्स क्या होता है, जिसको कोई भय ना हो, निर्भय। ठीक, और उभय कहते नहीं, उभय निष्ठ या जिन जो दोनों में हो, ऐसी चीज़ जो कॉमन होती है उसको उभय बोला जाता है। मीन्स अभय उभय, यानी अभय का हो जाएगा निर्भय और उभय का दोनों, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अली अली, इनमें शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होता है सखी। तो इस तरीके से हमने देख लिया। ऐसे ही देखिए अंश और अंश में होता है हिस्सा और अंश में कंधा होता है। दमन करना यानी किसी चीज़ का दमन करना यानी दबाना, और दामन मीन्स होता है आंचल। दर्शन, देखिए दर्शन मीन्स होता है मुहूर्त और दर्शन मीन्स होता है विचार। ठीक, इस तरीके से हमने देख लिया। अगला कह रहा है 48 उपसर्ग वह शब्दांश है जो, अभी हमने बताया था आपको उपसर्ग जो होता है शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो बाद में जुड़ता है। तो वह शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। अब हमें पूछ रहा है कौन सा शब्द शुद्ध रूप से शब्द शुद्ध है, शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए 46, तो 46 जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। इस तरीके से लिखा जाता है ये। अब अगला 50 में कह रहा है इन निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। तो देखिए उज्ज्वलन, ए वर्ड जो है ए उज्ज्वलन जो है वो सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस हिंदी के देख लिए हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग का एक वीडियो में और फिर अगले वीडियो में हम जनरल नॉलेज वाला बताएंगे पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे पेपर अपने चैनल पर करवा रहे हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।